नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस आम के कारण हम सब आम हुए हैं, उस आम के बाग में आज आपको ले चलता हूँ। आम से ही अमरोहा हुआ है और फिर अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर बन गया। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आम के कारण काफ़ी मशहूर रहा, पर किन्हीं वजहों से अमरोहा वो मुकाम हासिल नहीं कर सका है। दूर दूर तक फैला आम का यह बाग आपको आम के अनेक किस्सों में ले जाएगा, आपकी बचपन की दुनिया में आपको ले जाएगा। लेकिन हम आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आम के बिना गर्मी का कोई मज़ा नहीं। और हम सब जानते ही हैं कि हमारे घरों में आम से क्या क्या बनता है और बाज़ार में आम का क्या क्या बिकता है। लेकिन वो आम जो ठेले पर हम आए दिन अपने शहरों की ज़िंदगी में ख़रीदते रहते हैं, कभी कभार टीवी की दुनिया को भी ब्रेक देकर ख़बरों से बाग में चलना चाहिए, खेतों में देशाटन के लिए जाना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि जिस आम को हम इतना सहज होकर खा लेते हैं, उस आम की भी हज़ार किस्से हैं, उसका एक लंबा इतिहास है जिसके बारे में हमको आपको जानना चाहिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो अल्फांसो, दशहरी या मालदा या सफ़ेदा, इन 8-10 आम के नामों के आसपास ही आम की पूरी कहानी घूमती हुई ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी इतनी छोटी नहीं है कि इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। 1000 से ज़्यादा आम के वैरायटी हैं और आमों के नाम तो दिलचस्प हैं कि जिनको मैं पढ़कर आपको सुनाने लगूं, जो कि मैं सुनाऊंगा अभी तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ये आम है, इनका नाम है मल्लिका। अब मल्लिका जो है ये पौन किलो से लेकर 1 किलो तक काफ़ी ये बड़ा हो जाता है। ये आम नाम मल्लिका है लेकिन हो जाता है, हाँ, जेंडर इसका दूसरा है। और ये आम जब बड़ा होता है तो जापान जाता है। जापान के लोग मल्लिका आम को पसंद करते हैं इसलिए कि आम टिकता है। वो बहुत आम खाना पसंद नहीं करते हैं। ये आम उनके फ्रिज में टिकता है 8 से लेकर 10 दिनों तक और फिर उसे वो आराम आराम से खाते रहते हैं। तो इसी तरह से हम जहाँ पर आए हैं वो अमरोहा ज़िले का एक बाग है, काफ़ी लंबा 600 बीघे में फैला हुआ बाग है, जिसको 60-60 बीघे के प्लॉट के हिसाब से काटकर बनाया गया है इस बाग को। और उत्तर प्रदेश भी आम का निर्यात करता है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में कम। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे, आम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में कितने सारे किस्सों को लेकर बैठा हुआ है। उन किस्सों को खोलेंगे प्राइम टाइम में। वैसे आम का बाग देखकर आपको खिला तो नहीं रहा हूँ, वैसे खिला भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता, बाग तो मेरा है नहीं। लेकिन आम का बाग देखकर एक बार मन तो करता है कि ढेला उठा के मारें। और शायद यही मज़ा है आम तोड़कर खाने का। लेकिन अब तोड़ने का तरीका शायद बदल गया है कि इसको आप यूं ही तोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक पेड़ भी छोटे हैं, जब बड़े पेड़ों वाले आम हुआ करते थे तो जो ढेले का निशाना होता था उसी से निशानेबाज होने का एक अच्छा खासा लोकल लेवल पर इम्तहान हो जाता था। तो आप नदीम साहब हैं हमारे साथ, सरप्रिया तो हैं ही, और नदीम सिद्दीकी अमरोहा के बड़े आम उत्पादक में से हैं और उत्तर प्रदेश के निर्यातकों में इनका नाम अव्वल है। तो इन्हीं के हम बाग में आए हैं आम के बारे में बात करने के लिए। ये लंगड़ा आम है ना, ये वाह। लंगड़े के बारे में किस्सा है नदीम भाई कि ये बनारस के किसी फ़कीर के यहाँ निकला था, ऐसा है क्या? बनारस से बनारसी लंगड़ा मशहूर होता है। हाँ। और बनारस ने ही इस पूरे हिंदुस्तान को लंगड़े की एक पहचान बनाई है। अच्छा। और ये बनारसी लंगड़े का जो होता है वो ये बनारसी लंगड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सारा गोलाई में होता है। ये इसकी खास पहचान ये है। खाने में बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। ये नीचे का हिस्सा जो है गोल है। जी जी। ये अमरोहा का खास आम है, मखसूस। अच्छा। ये अमरोहा के अलावा कहीं नहीं होता है ये। और इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि इसका साइज जो है हाँ। कम से कम 1 से 1.5 किलो जो है हो जाता है। ये 1.5 किलो का आम होता है? हाँ, 1 से 1.5 किलो का साइज होता है। हाँ। और इसमें 90% जो है वो पल्प होता है। पल्प होता है जी। अच्छा। और इसकी गुठली बहुत छोटी है, खाने में बहुत ज्यादा मीठा होता है। पर ये मखसूस तो बाजार में दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा क्योंकि ये अमरोहा का है और अमरोहा में भी चंद लोगों के यहाँ लगा हुआ है। खास तरीके से मेरे ख्याल से 2 या 3% लोगों का हाँ ये है लगा हुआ। इसको हम जो है अभी एक्सपोर्ट करके इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पूरे उसमें सऊदीया में, या जो मेन मार्केट इसकी सऊदीया दुबई है वहाँ, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भेजा था तो इसकी डिमांड बहुत आई है। इसके पेड़ हम डेवलप कर रहे हैं दूसरे। अच्छा, तो ये मीठा होता है लेकिन 1 से 1.5 किलो के बराबर का वजन एक किलो का तो होता है। ये तो पूरा कोहड़े जैसा हो जाएगा आम, तो फिर इसलिए जी वो फिर फैशन वाला आम जो है आजकल, जैसे हापुस है, अल्फांसो है, मतलब उसी का
हिमसागर है कलकत्ता का, और मालदा है, जर्दालू है हमारे बिहार जी, के जी। हिस्से में, हालांकि वो मुर्शिदाबाद की तरफ का आम है, लेकिन हमारे बिहार के पश्चिम चंपारण का बड़ा फेमस आम है जर्दालू। अब आज हमारे यहाँ 450 से 500 के बीच में वैरायटियाँ हैं। हम्म। तो ये सब जो हमने बनाई हैं कुछ कमर्शियल नहीं है। 500 वैरायटी है आम की। मेरे हैं, आप देख लीजिए, मैं गिनवाता पर हूँ उन आपको। स्वाद के हिसाब से उस वैरायटी में अगर कोई दर्शक हमारे जानना चाहें, अब सुरप्रिया जानना चाहे कि 500 वैरायटी 500 प्रकार के आम, तो स्वाद में कैसे फर्क होगा? सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं। नहीं लगेंगे सब, क्योंकि जो आम कटा है, कट मैंगो जिसको कहते हैं, हाँ। उसको हम जोड़ेंगे अपने जो हमारी रियल वैरायटी है, जैसे चौसा, दशहरी, तो उसका जो खट्टा नहीं होगा, उसका स्वाद जो है अलग हो जाएगा, दोनों का अच्छा। स्वाद मिल जाएगा। वो तो खट्टा मीठा आप कह सकते हैं उसको, जैसे हमने नाम रखा है खट्टा मीठा, वो ऐसे बन गया। और जैसे हुस्न आरा है एक आम, हुस्न आरा वो सुर्ख होता है, उससे एक सफ़ेदा आम लेंगे, उसको हम जो उसकी बनाएंगे, तो जो उसका स्वाद आएगा तो मिक्स होकर आ जाएगा। अच्छा। जैसे मलिका बना, मलिका जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला है, पूसा ने निकाला है, हाँ, जो जापान के लोग अभी जो हमने उसको शुरू में पसंद बताया। करते हैं हाँ। बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी मजबूत वैरायटी है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निकाला है। हाँ। तो उसका आइए, नाम उन्होंने हाँ। मलिका क्यों रखा, हाँ। ये तो वो बता पाएंगे। हाँ। तो उसका जो स्वाद है हम्म। वो दशहरी और चौसे का आता है, उसको हल्का सा ऐसा लगता है जैसे आप पपीता खा रहे हैं। तो ये सारे, ये आम, ये क्या है इतना छोटा छोटा? ये अचार का आम है? नहीं अचार का आम नहीं है, ये समर बहिष्ट। समर बहिष्ट। हाँ, जी, जी, ये नाम इसका बड़ा शौकीन नाम है जी इसका। जी जी, ये समर बहिष्ट और कई लोग इसको पसंद भी करते हैं। हाँ, जी जी जी। आप बता रहे थे कि कमाल फारूकी बहुत पसंद करते हैं समर बहिष्ट। तो इसका नाम, इसका क्या इतिहास है? इसका कोई किस्सा है? नहीं, ये तो मैं किस्सा इसका यही है कि ये भी एक बनाई हुई वैरायटी है। अच्छा। तो इसको बनाया है, ये ऊपर से जब तक इस तरीके से यहाँ से जब बड़ा होगा थोड़ा सारा, अभी ये अभी 20 दिन 15-20 दिन लेगा ये, तो यहाँ से जब तक ये हल्का सा गलेगा, उसके बाद इसको खाएंगे तो इसका बहुत खट्टा मीठा। ये चूसने वाला आम है ये क्या? चूसने वाला आम है। ये अच्छा, टेबल जर्दालू मैंगो की है। तरह। जी जी, इसको चूस के खाएंगे। पर अब चूसने वाले आम लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन जो तो आम जब तक चूस के खाए, यहाँ तक वो ड्रिप नहीं किया कोहनी तक, है ना? जी जी। ये आम ऐसे चूस रहे हैं बाग में बैठकर, पूरा ऐसे ड्रिप कर रहा है, फिर यहाँ भी जीभ लगा के चाट रहे हो, तो तब तक मजा नहीं आता। वो भी हम दिखाएंगे आपको, वो भी हैं। तो ये चूसने वाले आम इतना क्यों फेल हो गए फिर आजकल के? जैसे असल में हाजीपुर का सुकुल आम है आजकल क्या है, किसान जो है वो ध्यान देता है कमर्शियली। हाँ। पहले ये जो जितने भी वैरायटीज हैं ये शौक में लगाते थे, मेरे फादर ने लगाया, सब शौक में लगाए हैं। लेकिन अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में, यूपी में कितना आम होता है। तो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट होता था, बाहर विदेशों में लोग जानते थे, या पूरे हिंदुस्तान में जानते थे, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, बस खत्म। आज जो है पहचान है, सरौली है, और अपना मलिका है, और हुसनारा है, रेटॉल है, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दूसरे ब्रांड भी, नाम भी आ रहे हैं सामने, नहीं? हाँ जी। जैसे मैंने कुछ नाम के, जो सबूजा मेरे गांव का है, और सीपिया आम होता था, तो कच्चे में भी मीठा लगता था वो। जी जी जी। मेरे बचपन का जो आम है, फिर शाह पसंद है, जी, फिर सिंदूरी है, फिर दिल पसंद है, फिर तोतापरी है, लाल पट्टा है। गुजरात का बड़ा फेमस आम है केसर। जी, नहीं, केसर। वो काफी महंगा भी जी मिलता जी, है। केसर। और लखनवी, सरौली आपने बोला, जी, ये सरौली। इसको हम बम्बई ग्रीन और बम्बई के नाम से जानते हैं, बम्बई आम। ये अच्छा। शुरू में ही होता है बिल्कुल। अच्छा। ये आम को कह सकते हैं आप चूस के खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा। मीठा होता है। ओ अच्छा, ये मीठा होता है। जी जी। तो इतने सारे वैरायटी, 1000 से ज्यादा, एक तो होता है, एक वास्तविक आम होता है, दूसरा कलमी आम होता है। तो इतनी सारी जो हमारी विरासत है, वो एक तरह से बाजार में नहीं पहुंच रही, यानी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो बाकी जो चीजें हैं वो क्या हैं? वो निर्यात के लिए हैं, या फिर शौक के लिए हैं, दस्तावेजों के लिए हैं कि हाँ हमने इस तरह के आम बाजार में मैंने नहीं देखा कि समर बहिष्ट बिक रहा हो, या फिर हुस्न आरा बिक रहा हो। मतलब क्या बढ़िया नाम है, ऐसा लग रहा है मुगले आजम फिल्म देखा, नहीं है कि नहीं? हाँ? एक परंपरा थी किसानों की हाँ। कि वो अपने शौक में पेड़ लगाया करते थे, और उनको एक आदत थी कि वो मेहमान नवाज होते थे। हाँ। तो वो ये दिखाया करते थे कि देखिए ये मैंने पेड़ लगाया है, और ये इसमें ये नया आम आया है, लिहाजा आप इसको चखिए, देखिए। तो एक दावत किस्म की हुआ करती थी। लेकिन अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है कमर्शियल करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ये क्या आम है? दशहरी है। ये दशहरी है, इसका लोग बड़ा इंतजार करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ दशहरी यूपी के आम में। जी। मुझे कई बार लगता है कि
कोई आम इसलिए भी प्रचलित होता है कि उसे याद करने वाले कितने लोग हैं जी और वो तबका क्या है। तो लखनऊ के नवाबों ने दशहरी को काफी पॉपुलर किया उसको, नहीं? जी 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 जी। ये दशहरी आम है, ये लगभग जून के पहले हिस्से के बाद आता है। इस मतलब दशहरी आम जो है 15 से 20 दिन पीछे है, ओहो। क्योंकि वेदर की जो है अच्छा। वो है, और दूसरा ये खराब हो गया है। ये खराबी अच्छा। की ये वजह है, देखिए हाँ। ये सब हो गया है। तो ये मौसम को हम इसको कह सकते हैं नेचुरल है, इसको कुछ हम कर ही नहीं सकते इसमें तो। लेकिन इसमें तवा फसल जो है वो 15 से 20 दिन अच्छा। पीछे हो गया है, वरना ये दशहरी का साइज जो है ना अभी ये 300 350 ग्राम तक जा सकता है। पर एक और है, जैसे चौसा, जिसको आपने कहा कि चौसा आमों का आम है, मतलब जी। वो क्यों इतना अच्छा माना जाता है? जैसे मालदा, दीघा का मालदा है, जी। क्या ये सब आम इसलिए ज़्यादा बेहतरीन हैं कि ठोस होते हैं और मेज़ पर रख कर खाए जा सकते हैं? बिल्कुल, चौसा आम जो है इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, खाने में अच्छा है हम्म। और ये लास्ट तक चलता है। ये सबसे आखिर में चौसा और मलिका, ये दो आम ऐसे हैं। टिके रहते ये हैं। फजरी, यस, ये टिके रहते हैं। फजरी को कमर्शियली कर दिया, मतलब वो उसमें जाता है अचार चटनी में। अच्छा। वो खाने में इतना अच्छा नहीं होता, अच्छा। लेकिन जब आप उसकी चटनी बनाएंगे तो वो उसका स्वाद अलग ही होता है। आपने फजरी आम का नाम सुना था? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। और एक और फजरी ये में बात है ना कि हुस्ने आ रहा, नहीं, एक ब्राइड ऑफ रशिया है कुछ, कोई मैंने इसमें नाम लिख के लाया हूं। ये कौन सा आम लेके जा रहे हो भाई? हाँ, ये क्या आम है? ये चौसा है? नहीं, चौसा नहीं है ये। हम्म। ये साहब पसंद, शाह पसंद है ये? यस, अच्छा। साहब पसंद। तो ये बताइए कि आप 400 वैरायटी है, सबका नाम याद रखते होंगे क्या? तकरीबन याद हैं थोड़े, लेकिन परेशानी तो होती है। परेशानी होती है। हाँ। तो लेकिन ये बाकी अल्फांसो और ये चौसा और यही इतने फेमस क्यों हुए हैं? क्योंकि आप ही ने बताया 500 वैरायटी, और मुझे यहीं पर आके पता चला। मैं अब गिन ये भी शाह नहीं पसंद, पाऊंगी। इसके शाह पसंद की भी तो कुछ शाह है या शाह है? शाह पसंद। शाह पसंद है। हाँ, बताइए। वैसे तो सही बात तो ये थी साहब पसंद। अच्छा। यानी कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो मैंने आपको बताया हाँ। कि लोगों को बुलाते हैं तो कोई अधिकारी भी आते हैं, कोई उनको एक थोड़ा ये मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ, खिला नहीं रहा हूँ। शाह पसंद जी। तो साहब पसंद, जैसे लो कि भाई, साहब हाँ। पसंद। हाँ। तो उन्होंने खाकर इसको कहा कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो भाई कौन सा आम है? क्योंकि साहब पसंद है, साहब को पसंद किया साहब अच्छा, ने। उस साहब को पसंद आया इसलिए साहब साहब पसंद पसंद हो इसका गया। नाम हो गया, जब इसे साहब पसंद लोग कहते हैं इसको। ओह, तो हमें भी कोई आम पसंद आ जाए तो एक नाम रख देना, पत्रकार पसंद। नहीं, आपका नाम रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, 400 आमों के मालिक हैं आप, जानते हैं। जैसे कलीमुल्ला साहब है मलिहाबाद के, उन्होंने तो एक पेड़ पे 300 वैरायटी उगा दिया था। तो आम के पेड़ पे तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव, रचनात्मक होने की संभावना है ना? अगर आप किसान हैं तो एक तरह से समझिए कि आप मकबूल फिदा हुसैन हैं, आप पेड़ पे कुछ भी पेंटिंग कर सकते हैं किसी भी आम का, हम इसी, है ना? ये जो पेड़ है हाँ। ये हुसनारा का है। हुस्न आरा का। अच्छा। मैं इसमें जितने भी शाखाएं आपको दिख रही हैं, हाँ, मैं यहाँ पर दूसरा आम पैदा कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। हर शाखा पे हर एक शाखा। अलग आम पैदा कर तो सकते हैं। इसमें 500 से ज्यादा एक ही उसमें हो सकती है। जितनी भी ये निकल रही है ना, हाँ। जितने भी इसके डंडियां हैं, हाँ। इसमें हम कलम बांध देंगे। हम्म। जैसा हुसनारा में लंगड़े के कलम बांध सकते हैं, ये जो हम अभी आपको दिखाएंगे, जो कलर हम मैंगो है हमारे पास, उसको हम इसमें बांध सकते हैं। 2 साल में ये सब पूरा हो जाएगा, उसमें आम आने लगेगा। अच्छा। तो इसी तरीके से एक आम में ये कोई उसका पर रंग के हिसाब से आमों में क्या फर्क है? कुछ आम पकने के बाद भी हरा रह जाता है, कुछ पीला हो जाता है, कुछ सिंदूरी हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, उनका जो हरा होता है हाँ। वो आजकल नई ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उसको भी येलो हो जाएगा वो भी। अच्छा। लेकिन हरा आम जैसे फजरी है, उस पर कलर नहीं आएगा। हाँ। वो टेबल का नहीं है, वो आप उसको कट करके पका के नहीं खा टेबल सकते। का आम आजकल वही माना जाता है जो पीला हो थोड़ा। जो मोस्ट पीला हो, यस। नहीं नहीं, हरा वाला बड़ा अच्छा लेकिन लगता है। हरा- लंगड़ा देखिए, कौन सा लंगड़ा? लंगड़ा, नहीं, चौसा, लंगड़े पे कलर आता है, हल्का कलर आता है इसके हल्का ऊपर। कलर है। लेकिन वो एकदम येलो नहीं होता। उस पे लंगड़ा जो होता है भूरे रंग का होता है और हल्का सा येलोपन पे आता है। जितना येलो होगा इतना ही टेस्टी होगा। और लंगड़े का जो ज्यादा है, लंगड़ा बहुत अच्छा आम वो होता जो है। आपने यमन का आम दिखाया, अपने मोबाइल फोन में दिखा रहे थे, वो लाल रंग का होता है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन उसमें कुछ खास स्वाद नहीं होता लेकिन है। स्वादिष्ट नहीं है, वो फीका होता है। हम्म। कीनिया का आम है, बड़ा होता है, ग्रीन होता है और पीला भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा नहीं होता वो। ये हुसन आ रहा है, ये हुस्न आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा लाल जैसा है ये इसलिए, हाँ? बिल्कुल लाल हो थोड़ी जाएगा। नजाकत और नफासत जैसा कुछ है इसलिए। जी जी जी, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। हम्म। अब क्योंकि यहाँ हम इसको भेज रहे हैं प्रमोशन के लिए, ये दुबई में जो है फेस्टिवल है, तो उसमें हम यहाँ से 30 से 40 वैरायटी अच्छा। आम की भेज रहे हैं, ताकि
पूरा अपना जो है जो देखें इसको तो उनको लगे कि हाँ यूपी में कितने आम हैं या कितने हम लोग भेज सकते हैं या हमारे यहाँ कितने आम पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, अमरोहा की बात कर रहा हूँ मैं अपने यहाँ की। तो हम ये तो चाहते हैं। हाँ। तो ये आम हो जाता है काफ़ी बड़ा, ये तो हम चाहते हैं इसको हमने भेजा है बाहर। हाँ। काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ भी जो है पर जब आप बाहर भेजते हैं तो ज्यादातर किस मुल्क के लोग आम हमारी तरह हिंदुस्तानियों की तरह खाना पसंद देखिए करते हैं? बाहर जो है ना हमारे यहाँ हमारे जो भाई हैं जो रहते हैं इंडियन, वो सबसे ज़्यादा यूएई में या इसमें मिलते हैं आपको। तो उनको तो चाहिए अपने यहाँ का टेस्ट की जब याद आती है तो वो कहते हैं नहीं हमको तो दशहरी चाहिए, लंगड़ा चाहिए, चौसा चाहिए। इस वजह से उन तक जो है 90% हमारे जो इंडियन हैं वो पसंद करते हैं। वैसे अमेरिका है सबसे बड़ा इम्पोर्टर आमों का, सबसे अमेरिका ज्यादा तो- आया वही तो आया। अमेरिकन खाते हैं या वहाँ हिंदुस्तानी नहीं खाते हाँ, इंडिया का तो अमेरिका में बहुत कम एक्सपोर्ट होता है क्योंकि उनके जो इतने हाँ लेकिन पूरे वर्ल्ड से जो सबसे ज्यादा आयात जो करता है वो यूएस ही करता है आम को, यहाँ पे कम। नहीं, इस जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे बड़ी मंडी सऊदी अरेबिया अच्छा। और यूएई है आम में। बड़ी मंडी सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी सऊदी अरेबिया। वहाँ दुनिया भर से आम पहुँचता है। मैंने आपको दिखाया प्रूफ कि वहाँ दुनिया भर से आम आता है। जब वहाँ का खत्म होने लगता है तो हमारे यहाँ का जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, तब तक और हमारे कौन से प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे आ जाते हैं? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान से मेन हमारा कंपटीशन रहता है आम में। उसकी वजह यह है कि उनके आम जो है 2-3 उनके आम सिंदरी है जैसे, तो उसका हम मुकाबला अपने जो हमारा लंगड़ा आम है उससे करते हैं, दशहरी से करते हैं। उसके बाद उनका फिर चौसा आ जाता तो फिर हम लोग चौसा भेजते हैं। उनका चौसा क्या हमारे चौसा से अच्छा होता है? उनका थोड़ा सा साइज जो है साइज का को आप कह सकते हैं, लेकिन खाने में भी हमारा तो अच्छा है। लेकिन ये डिफरेंस कैसे आ जाता है कि वहाँ पे उनका जो मौसम variety और है वो जमीन अच्छा के है? हिसाब से। नहीं, जमीन और मौसम एक सा ही है पाकिस्तान एक और तो इंडिया यहाँ का। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ मेन पे बात फर्क यह कैसे है कि हमारा आम क्यों कम बिकता है, उनका आम क्यों ज्यादा बिकता है यूएई में, सिर्फ करेंसी के में फर्क है। ओके। तो हम ये चाहते हैं, हम तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमको आप सब्सिडी और दीजिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें और सबसे ज़्यादा इंडिया का आम बिके वहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि पूरी मार्केट में हमारा हिंदुस्तानियों का, उत्तर प्रदेश के आम का कब्जा होना चाहिए। जैसे कि हमने पूरे वर्ल्ड में अल्फांसो से कब्जा किया हुआ है, ऐसे ही हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का आम जो है वो उस पे हो, लेकिन उसमें हमको थोड़ी सारी सुविधाएं चाहिए। पर एक बात बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान का अनवर अटॉल है, जैसे वो अटॉल हमारे मेरठ वालों का भी है ना, और सिंदरी है जो सिंध प्रांत का आम है। जी जी जी। ये सब आम मतलब पाकिस्तान भी उतना ही ध्यान देता है अपने आम की बागवानी पे? नहीं, हम क्वालिटी में हमसे अच्छे नहीं है। अच्छा। हमारी पैकिंग और हमारा रख रखाव, तो हम तो क्योंकि हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोगों की पैकिंग है, या जैसे हम लोगों जिस हिसाब से जाते हैं ये वेपर हीट ट्रीटमेंट करके लेके जाते हैं, जो सुविधाएं दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 पैक हाउस के द्वारा। इसी पे अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि ये आम तोड़ के उनकी मेज तक कैसे पहुंचता है, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कई लोगों को ये आशंका होती है कि इतना ज़्यादा कार्बाइड होता है कि वो हमारी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये आम तोड़ के जिस तरह से आपने वो क्रेट में डाला, ट्रक में लाद के सीधा एयरपोर्ट? नहीं 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 नहीं, ये पहले जाएगा अपना पैक हाउस में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 पैक हाउस हैं, एक लखनऊ में, एक सहारनपुर में। सहारनपुर में वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, तो उसमें गर्म पानी से धोते हैं? नहीं, पहले तो उसको गर्म पानी से धोएंगे, इसको जाते के साथ पहले इसकी डंडी जो है कट करेंगे, इसका चेपी निकालेंगे, उसके बाद में ये वॉश होगा। इसमें कोई भी डिसीज नाम की चीज नहीं होगी, वो सारा उसमें वीएसटी करके खत्म कर देंगे। उसके बाद इसका फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू होगा, ताकि ये खाने काबिल है, टेस्ट होगा। ये ट्रैक्टर आ गया। अच्छा। तो उसके बाद में पूरी तरीके से इसको परखने के बाद कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, केमिकल होने का सवाल ही नहीं है, तब वो एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट होगा, अदरवाइज तो मतलब हो नहीं सकता। ये जो आम यहाँ से टूट गया जी, कितने दिनों में हवाई अड्डे पे पहुंचेगा एक्सपोर्ट? ये 8 तारीख को पहुंच जाएगा। ये मतलब 3 दिन लगेंगे इसको? 3 दिन लगेंगे एयरपोर्ट पे, और अगला चौथे दिन में वो वहाँ की बाजार में होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इसमें कलर आ जाएगा, क्योंकि जो इथल से करते हैं तो उसमें 4 से 5 दिन के बाद में कलर आ जाता है। अच्छा। और वो तो नदीम भाई मुझे ये बताइए कि
जो अचार के लिए जो आम होते हैं वो क्या अलग आम होते हैं या इन्हीं को कच्चे में तोड़ के बना लिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अचार का आम इस टाइप के जो ये हमारे सारे बाउंड्री पे लगे हुए हैं ना, हाँ। इसको कट मैंगो कहते हैं, अचार ये आम कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इनका खाने में ये इतने अच्छे नहीं होते, मीठे नहीं होते, ओह। ये खट्टे होते हैं और इनका साइज भी जो है वो छोटा होता है। तो इसका ये अचार उस तरफ काफी फैला हुआ है, अगर उस तरफ से मोहम्मद साहब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये अचारी आम काफी दिखेगा। हाँ। और सबसे बढ़िया राम केला नाम है अचार का। राम केला? राम केला एक आम का नाम है, वो सबसे अच्छा अचार होता है। अच्छा। उसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा होती है, मजबूत आम होता है वो, अच्छा। बहुत ज्यादा, और वो लास्ट तक चलता है बिल्कुल। और कौन सा आम है जो ढेला मारने से जल्दी टूट जाता है? ये मैं अपने दर्शकों को शिक्षित करना चाहता हूँ, प्रशिक्षित भी, कि थोड़ा अपने बचपने को भी याद करें और ढेला मारकर तोड़ें, जो आसानी से टूट जाता हो। देखिए आसानी से तो टूटने वाला जो कमजोर आम होता है वो स्टार्टिंग जैसे सरौली है, सरौली है जी, या फिर लंगड़े को भी आप मार सकते, तोड़ सकते हैं। राम केला लेकिन टिका रहता है। नहीं, वो तो नहीं टूटेगा, वो नहीं तो- टूटेगा। वो- और राम जी नहीं, हैं तो कैसे टूट जाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आम का कुछ खास संबंध है बचपन से, क्योंकि इसका एक तो चढ़ने में बहुत आसान, आप देखो कितना नीचे से तना होता है। हाँ, ठीक है, ये दूसरा, बात और है। हम में से कितने लोगों ने गुठली को बोया होगा सोच के कि इसमें से पूरा पेड़ निकल पूरा आएगा पेड़ एक दिन। निकलेगा, लेकिन निकला तो- नहीं कई लोग। हाँ, ये है, गुठली से निकला नहीं। बचपन की बहुत याद आम को लेके, इसीलिए।